शोकपित्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं प्रगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाश्रयम् यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। ओम सूत्राम यह सिद्ध हुआ कि जो आरोपित भाव से आत्मा की स्वकीय धर्मरूपा हो रही है और विषय विषयी का अज्ञान ही जिसका स्वरूप है, ऐसी अविद्या द्वारा ही सत्वगुण अनात्म स्वरूप सुख में आत्मा को मानो नियुक्त आसक्त कर देता है। कौन छूट हो जाती तू बता। ये तो प्रसंग चल रहा, मैं हूं कि तू हो, कानून सबकी। इस साधन को करने से मेरे को बहुत सुख मिलता है? तो यह साधन किसका है? सत्वगुण की प्रधानता का साधन है। ये बात बताइए कि सत्वगुण की प्रधानता इस आत्मा को अपने गुण धर्मों को आरोपित कर देती है और आत्मा यह मानती है कि यह साधन मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है और मेरी क्रिया ठीक चल रही है, बस इसी साधन को करता रहूंगा। यह भी गुण का ही कार्य निकला। अब मेरे को अभेद ज्ञान हो गया है? ऐसा निश्चय करता है साधन वाला। और जब शरीर में कोई परेशानी होती है तो फिर क्या कहता है? मैं बहुत परेशान हूँ, कहता है कि नहीं? तो शरीर से ताजा तुम संबंध मान लिया तो अध्यास आकर के खड़ा हो गया। आत्मा तो कहता नहीं किसी से कि मैं परेशान हूँ, तो कहता है? वो तो कहता नहीं, वो तो निरुपाधिक है। उपाधि जब तक रज तम प्रधान रहती है, ये तो सत्वगुण की उपाधि बताई, तो उपाधि का बाध करके अपने स्वरूप को ग्रहित किया जाता है। ये वेदांत की पूरी प्रक्रिया है।
समझे? तो ये बाद समानाधिकरण के आत्मा को स्वीकार किया जाता है। जब बाद कर दिया तुमने उस विशुद्ध सत्वगुण की ज्ञान से, तो आत्मा में आरोप तो रहा नहीं। ध्यान करना, आत्मा का आरोप हट गया है। अब अपनी आत्मा को गृहीत किया उसने। तो शरीर से जब उपाधि हट जाती है, शरीर की उपाधि हट जाती है, तो शरीर में पहले जो अध्यास हो रहा था कि इसको सुरक्षित रखूं, शरीर को, इसको सुंदर सुंदर भोजन कराऊं, सुंदर सुंदर बहुत अच्छे माल खिलाऊं और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाऊं, कहीं समाज में ऐसा न हो कि यह वस्त्र ऐसे पहनता है, इसके पास पैसा नहीं है। ठीक प्रकार से सोचो अपने हृदय में, तो क्या यह भाव अब नहीं रहे? क्या रहे? तादात्म्य हट गया तो इन बातों से उसका प्रयोजन नहीं रहता। और हम शरीर के श्रृंगार में लगे हुए हैं, बुद्धि के श्रृंगार में लगे हुए हैं, वहां तक अभी विचार पहुंचा नहीं तो विराग उत्पन्न हो जाता। और जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो ये शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रियों का श्रृंगार, यानी श्रृंगार में संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। तादात्म्य हट गया, जैसा कैसा भी है ठीक से रखा, कोई मतलब नहीं। क्या हमारी ऐसी प्रवृत्ति है? ये बात बिल्कुल पते की, पर स्वीकार नहीं होती। ये तात्पर्य। वेदांत की प्रक्रिया एक अंश को भी नहीं छोड़ती। ये प्रक्रिया ऐसी थोड़ा ही है। सभी शास्त्रों में किसी में एक अंश को लेकर के प्रक्रिया है, किसी में 2 अंश को लेकर, किसी में 3 अंश को लेकर, लेकिन इस वैदिक ज्ञान में, वेदांत में संपूर्ण प्रक्रिया है। आप समझते नहीं। क्यों नहीं समझते? कि बुद्धि की स्थूलता, बाकी और कोई बात नहीं। और कोई बात थोड़ा ही है, केवल बुद्धि की स्थूलता है। शरीर की स्थूलता से यह काम नहीं चलता। चाहे शरीर स्थूल हो, चाहे कृश हो, पर जिसकी बुद्धि अत्यंत पवित्र है वो इन बातों को समझता है। वो हर समय वैराग्य रखता है हृदय में। अभी थोड़ी सी हानि हुई, धन की हानि हुई, घर में हानि हुई, तो बुद्धि क्या कहेगी? रोने लगेगा मन का? नहीं, क्या रोने लगेगा? तो फिर आत्मा का ज्ञान कहाँ रहा? साधु हो कि कोई हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पर ये तो सारे बुद्धि के धर्म है ना। और ये प्रक्रिया आपको जाननी पड़ेगी। कैसी है प्रक्रिया? नीचे से ऊपर तक कितनी बार निरूपण हो गया इसका? मैं कहने लगूं या तुम कहने लगो, तुमको प्रक्रिया याद है और तुम इसका अभ्यास कर रहे हो कि आकाश ही घट है। आकाश क्या है? ये घड़ा आकाश है। अब कोई बेचारा सुनता नहीं, पढ़ता नहीं, विचार दृष्टि नहीं, वो इसको मान लेगा? सत्संग में जाकर के कहना, आपको ये कहेंगे ये पागल आदमी है, मूर्ख बकेरो, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तू बता। अब तुम तो स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि आपने सुना है और पढ़ा है, तो आप इस प्रक्रिया को जान सकते हैं लाला, कि आकाश ही घट बना है। और फिर किसी ने कहा कि नहीं, घट जो है घट नहीं है, ये तो आकाश है। तुम जान सकते हो, तुम मान सकते हो, पर 1 अंश 2 अंश वाला इसको कभी स्वीकार करेगा आपकी बात को? है? नहीं कर सकता। तो ये पूरी प्रक्रिया है।
कोई अंश छोड़ा नहीं। इस प्रक्रिया को लेकर के यदि कोई अपनी आत्मा का ज्ञान करना चाहता है तो हो सकता है, और इस प्रक्रिया को छोड़ करके एक अंश दो अंश को लेकर के कोई ज्ञान करना चाहता है, किसी जन्म में नहीं होगा, याद कर लेना। तो पूरी प्रक्रिया पढ़नी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए, बस और कोई बात नहीं। उसी को कह रहे हैं सत्वगुण की प्रधानता में। अब आत्मा में आरोप आ गया तो सुख के संबंध से, ज्ञान के अभिमान से यह सत्वगुण बांधता है। क्यों? कि आत्मा ने सत्वगुण को अपना स्वरूप बना लिया कि मैं सत्वगुण वाला हूं। अंदर नहीं गई वृत्ति, आत्मा कहती है सत्वगुण से संबंध करके कि मैं सत्वगुण वाला हूं। क्यों? अरे उसने कह दिया सत्वाद संजायते ज्ञानम, सत्वगुण की प्रधानता में ज्ञान ही होता है, तो मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं ना, कहेगा आत्मा। पर आत्मा अभी उससे जॉइंट है, आरोप हो रहा है आत्मा में, समझे? और क्यों? कि वो गुण वाला नहीं है आत्मा, निस्त्रय गुण है पंडित जी। वो कैसा है? निस्त्रय गुण है, वो गुणों से रहता है, उसमें ये सब नहीं, तीनों गुण। इसी को कह रहे हैं भगवान का ये दर्शन कोई सामान्य थोड़ा ही है, पर जो जितना पढ़ लेता है उतना ही व्याख्या करता है, बाकी फालतू व्याख्या नहीं कर सकता। चौथे अध्याय में 20वां श्लोक कर्म फलासंगो नित्य चित्ते निराश्रय कर्मणि प्रवृत्ति करो तो सही है। वो ज्ञानी से कर्म में प्रवृत्ति क्यों हो जाए, ये बड़ी शंका भाई। जब कर्म में प्रवृत्ति भी हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, तो आत्मज्ञानी माने जाए। त्यक्त्वा कर्म फला संग, फल की संग माने आसक्ति, कर्म के फल की आसक्ति को जिसने त्याग कर दिया है, यानी फल नहीं चाहता, तो संसार चला गया। नित्य तृप्तो, अब वह मैं आत्मा हूं इसमें नित्य तृप्त है। निराश्रय, संसार के आश्रय से रहित हो गया। संसार का आश्रय क्या था? फल, उसका उसने पहले ही त्याग कर दिया है ना। फिर क्या कहते हैं? कर्मण्य प्रवृत्तो अपि, वो कर्म में प्रवृत्त होता हुआ सा अज्ञानियों को दिखाई देता है, अपने लिए नहीं कहा भगवान ने, क्योंकि उसको तो ये सब पता लग गया, विचार दृष्टि विवेक दृष्टि हो गई। नैव किंचित करो तो सर, पीछे से समाधान कर दिया, वो कुछ नहीं करता। पर अज्ञानी पुरुष कहते हैं कि यह कर्म में प्रवृत्त हो रहा है। क्यों? अब इसमें आप अपने भाव लगाइए, भगवान कृष्ण के भाव लाइए कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए भोजन पानी सोना देखना चलना करेगा कि नहीं? करेगा ना। केवल शरीर निर्वाह मात्र के लिए क्यों करेगा? अब प्रश्न उठता है, जब वह आत्मा ही है तो करेगा क्यों? फिर शरीर से संबंध तो है नहीं, तो वो कहते हैं प्रारब्धम पुष्यति, उसमें वेग भरा हुआ है प्रारब्ध का, संस्कारों का, इसीलिए वो उसको प्रेरणा देते रहते हैं कि तुम ऐसा करो ऐसा करो, बाकी और कुछ नहीं। उसको फिर पंडित जी दुख और सुख दोनों नहीं होंगे। नहीं आई समझ में? न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नो दुजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धि सम्मूढ़, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। प्रिय को प्राप्त होकर के कभी प्रसन्न नहीं होता, प्रिय को प्राप्त होकर के कभी उद्विग्न नहीं होता, उससे क्या लेना देना। आत्मा में ये सब नहीं है, हम क्या करें? और हमने कदेर हम प्रसन्न है जाता है और ने कदेर हम अप्रसन्न है जाता है। तो आरोप स्वीकार किया तभी तो होगा ऐसा कि नहीं होगा। हाँ, और वो निस्तर गुण है, ये सब प्रियता अप्रियता गुणों का कार्य है, और उसको आत्मज्ञान हो गया। जैसे चाक में बेग भर दई, कुम्हार हट जा तो डंडा हटा लें तो और चाक चले वो ही करतो वाको, है ना। ऐसी प्रारब्ध को बेग जा में भयो भयो पंडित जी,
तो वो जब तक प्रारब्ध रूपी वेग रहेगा तब तक वह कर्ता भोक्ता हुआ सा दिखाई देता है, पर उसके भीतर ये बात नहीं रहती। प्रसन्न चित्त नहीं होता, वो अप्रसन्न चित्त नहीं होता। और न्यू क्यों हुआ तो आत्मज्ञान है वो प्रसन्न चित्त अप्रसन्न चित्त होता रहे, वहां पर क्या फर्क पड़ रहा है? तो फिर आपने निवृत्ति किसकी की? आत्मज्ञान से निवृत्ति किसकी की? पहले तो ये बताओ। बने रहे संसार जी तो सत्संग भयो भयंकर के बने रहने का तो कोई बात ना। तो फिर को तो नेक बने और हो के ज्यादा बने और हो। तो निवृत्ति अविद्या की तो हुई नहीं, अविद्या तो जो की तो है, और अविद्या कुछ भी कर सकती है। तो वही तो हम कह रहे हैं कि तुम ऐसा विचार करो कि कितने पढ़े लिखे महात्मा आए, और ऐसा क्यों कि ये माया अघटित घटना पटी है, अघटित घटना को घटित कर देती है, इसी को माया कहते हैं। इसीलिए तो कोई एक आध महान पुरुष होता है जो इस पर विशेष अपनी दृष्टि रखता है। जैसे जैसे पाप निवृत्त होंगे निष्काम कर्म करने से, ऐसे ऐसे बुद्धि शुद्ध होगी और आत्मा के नजदीक पहुंचेगा, नजदीक पहुंचेगा। संसार से उपरामता धीरे धीरे होने लगे, वैराग्य बढ़ने लगेगा। हम क्या करें इसमें? यानी जो वास्तव में सुख के संबंध से रहित है। अब तो आ गई थी समझ, उसमें तो सुख है नहीं। साधन जन्य सुख किस में होगा? बुद्धि में होगा कि आत्मा में? क्या बुद्धि में होगा? फैसला है। सब स्वीकार है बेटा, चाहे गृहस्थ के साधन जन्य सुख होए और चाहे परमार्थ के साधन जन्य सुख होए, अभी बुद्धि साधन जन्य सुख को चाहती है, कोई माने न माने। वहां बुद्धि ले जा, बुद्धि ते अच्छी है सत्येंद्र बाबू के जे इतने पढ़े लिखे बड़े बड़े वेदांती, बड़े बड़े विद्वान, चारों वेदों के व्याकरणों के, फिर भी साधन जन्य सुख में प्रवृत्त है रहे कि नहीं? अच्छा, हम जो कह रहे हैं कहा जरूरत पड़ रही है गाड़ी की, कि 30 लाख की गाड़ी है, 40 लाख की गाड़ी है, इससे क्या सिद्धि हुई? तो उस साधन का सुख वो जिसके पास है वो मानेगा कि नहीं? तू बता, माने को न माने को गाड़ी को सुख? बैठा है सुख जब तो चाहना कि खूब जानतो है, पर कहना है सकत हुई साथ ही बात कह भी बिल्कुल हिचकिचावे न। कोई माने न माने का वो बुरी लगे चाहे भली लगे, पर मतलब सत्य बात का उच्चारण करना चाहिए। भाष्यकार ने क्या लिखा प्रश्न उत्तरी में कि गूंगा कौन है? जो सत्य बात को कहने में समर्थ नहीं है वो गूंग हो। हम क्या करें जामे? सब बात न के उत्तर है भाष्यकार के। अब माने कोई न माने बातें हमें कोई मतलब ना है, कालते न तेरो दोष न मेरो दोष, पर साची बात तो कहनी चाहिए, ये बात है। तो जे ऐसो ये लाला चल ज्यादा मत के बाबा, गड़बड़ है यहाँ पे बुद्धि में। यानी जो वास्तव में सुख के संबंध से रहते है उसे सुखी सा कर देता है। कौन? सत्य रिसर्च करे। अब जहाँ बैठो ही रहे, कल तक जाई मत जाते, जाके रिसर्च करे क्या मैं सत्वगुण की प्रधानता वाला हूँ, क्या सत्वगुण के अहंकार सुख ज्ञान इनका साक्षी हूँ के दृष्टा हूँ? कल तक बैठो और रिसर्च करे वो कर, जब तक तुम भीतर घुस जाएगी ये बात का तो मैं कौन? इसी प्रकार यह सत्वगुण उसे ज्ञान के संग से भी बांधता है। ज्ञान होएगो सब शास्त्र को ज्ञान हो। अब अच्छेदवाद पूछ ले, आभासवाद पूछ ले, नीचे ते ऊपर तक पूरी प्रक्रिया पूछ ले, ऊपर ते नीचे तक प्रक्रिया पूछ ले। सांख्य शास्त्र को ज्ञान, न्याय शास्त्र को ज्ञान, वैशेषिक को ज्ञान और कर्म कांड को ज्ञान और वेदांत को पूर्व ज्ञान। और में सामान्य कोई होगा पूर्व ज्ञान? तो ज्ञान सत्वगुण की प्रधानता में होगा ना कि हाँ कहता हो तो पूर्व ज्ञान ही है वो, कि हाँ पूर्व है वो। और जब प्रवचन कर रहे हुए तक तप और जाके ध्वचन कटे मार के तू अपना है तो मूर्ख आदमी तो चले
क्या प्रक्रिया हुई सही बंधन? वा कालम का हो वो आई समझ में। चले बड़े तनी बलाए। ज्ञान भी सुख का साथी होने के कारण क्षेत्र अर्थात अंतःकरण का ही धर्म है। सत्गुणी ज्ञान होगो तो अंतःकरण में होगो, आत्मा में जो ज्ञान ना होती तो अब मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान उस आत्मा को होगा या बुद्धि को होगा? शास्त्र कहता है कि बुद्धि को होगा, बुद्धि को होगा। वो निश्चय गुण है, उसे क्या माना जाए। बाध करके अपने स्वरूप को ग्रहित करता है। कितनी बार समझा दी पर समझ में क्यों नहीं आती कि चित्त की स्थिरता ना है, तो बुद्धि की स्थिरता ना आती है। भाई न्यू फिट नहीं बैठती, अंदर जाती नहीं, बात दिखाई नहीं देती। इतना विज्ञान ना है तो भीतर देख लो, बाहर तो शब्द अंते खुद देख रहे हो, खूब आ रही है समझ में खींच के, पर अंदर ना आई। क्षेत्र अर्थात अंतःकरण का ही धर्म है, आत्मा का नहीं। क्योंकि यहाँ तक तो शरीर के ही धर्म रहे, ज्ञान होना, अहंकार होना, सुख होना, साधन जन्य, ये अंतःकरण के ही धर्म है, आत्मा के नहीं। और आत्मा में अंतःकरण के धर्मों का आरोप किया जाता है, बस और कुछ। क्योंकि आत्मा का धर्म मान लेने पर उसमें आसक्त होना और उसका बांधना नहीं बन सकता। हो तो और क्लियर कर दी ना, इसको आत्मा का ज्ञान ही मान लें तो फिर उस साधन में, उस ज्ञान में आपकी आसक्ति हुई कि नहीं? क्या हुई? हुई तो आत्मा का तो धर्म है नहीं ये आसक्त होना, ये तो बुद्धि का ही धर्म हुआ, तो अभिज्ञान तो हुआ नहीं। इसलिए हे निष्पाप अर्थात व्यसन दोष रहित अर्जुन, सुख की भांति ही ज्ञान आदि के संग को भी बंधन करने वाला समझना चाहिए। और ज्यादा क्या, यह भी बंधन करता है, सत्वगुणी ज्ञान भी बंधन करता है, बंधन से छुड़ाने वाला नहीं। ठीक है। सूक्ष्म विषय रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्न बदनात् कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा का नाम तृष्णा है। कोई वस्तु हमें प्राप्त ना होती और वहाँ की इच्छा उत्पन्न हुई कि उसको हम प्राप्त करें, तो दूसरे शब्दों में उसका क्या अर्थ किया? तृष्णा। तृष्णा भाई ना पीछे गई ना, न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंधमात्रम अप्यस्ति। ओ संसार के लोगों, तृष्णा के रहते हुए उस आत्म सुख की किसी को गंध मात्र भी नहीं मिल सकती, ये पहले कह दिया। अब उसी को यहाँ विशेष रीति से कहते हैं कि अप्राप्त वस्तु की जो इच्छा है उसी को तृष्णा कहते हैं। और वो तृष्णा किस गुण की है ये देखो ना, रजो रागात्मकम विद्धि, और रजोगुण की प्रधानता में तृष्णा होती है। और प्राप्त विषयों में मन की प्रीति रूप स्नेह का नाम आसक्ति है। आसक्ति किसे कहते हैं? एक एक शब्द का भाष्यकार ने कोई अतिव्याप्ति दोष नहीं छोड़ा भाई। इसमें कोई वस्तु अप्राप्त है, उसकी इच्छा उत्पन्न हुई तो क्या उसको आसक्ति कह दें? वो कहते नहीं, वो आसक्ति नहीं।
वो तो तृष्णा है। पर आसक्ति क्या रही कि वस्तु प्राप्त तो हो गई आपको, सुरक्षित बने रहे। समझे, अब उसका नाश न हो किसी प्रकार से, किसी प्रकार से नाश न हो, समझे, वो ज्यों की त्यों बनी रहे। और देखिए सारे मनुष्यों की यही प्रवृत्ति है कि नहीं, सारे मनुष्यों की प्रवृत्ति है कि कहीं इसका नाश न हो जाए। पैसा तो खूब कमायो है और बैंक भर दई, अब ऐसा उपाय करो कि बैंक में ज्यों को त्यों रहो आवे और बिल्कुल खर्च न हो जाए। सब इसे चाहते हैं कि नहीं, तू बता। बस यही है परेशानी, और कोई परेशानी नहीं। कोई वस्तु और सही, पैसे के अलावा और तो बहुत वस्तु है संसार में, व्यवहार में, क्या वो यार ले आए संग्रह करके और अब भाई जी यूं की तुम बनी रही, बड़े इंतजाम से राखो लाला जाए। कोई वस्तु ऐसी है कि बरसात से बहुत जल्दी खराब हो जाते है तुम्हारे पास में, तो वाकई काजी इंतजाम करेंगे, कमरा बनाएंगे, कुछ न कुछ उपाय करेंगे कि ऐसी बनी रही। अब तुम बताओ कि वो ऐसी कैसे बनी रहेगी। ये अविवेक हुआ कि विवेक, और सारी वस्तुओं को त्याग करके तुम अपने शरीर पर लाओ कि मेरो शरीर ऐसी बने और ये सदा जवानी बने और या में कोई कमी ना आवे। भाई ऐसा उपाय बताओ महाराज कि शरीर ज्यों को त्यों बने और एक बात। दूसरी बात, बुद्धि ऐसी बनी रहे कि यहाँ में कोई हानि न हो। तो आपने भगवान की बात को झुठला दिया, झुठला दिया ना। भगवान ने तो उत्पत्तिवान वस्तु नाश के लिए बनाई कि अवश्य नाश होगा जिसकी उत्पत्ति हुई है। कोई वस्तु हो, नाश अवश्य संभावी, आप नहीं रोक सकते। और अनुत्पत्तिवान वस्तु कभी नाश को प्राप्त नहीं होती, ज्ञान इतना नहीं। सीधा सीधा सिद्धांत, कोई वस्तु हो जिसकी उत्पत्ति होती नहीं उसका नाश भी नहीं होता। तो उपाधि की देखो, फिर वही प्रक्रिया आ गई। उपाधि की उत्पत्ति हुई है तो उसका नाश अवश्य होगा। जीव की उत्पत्ति नहीं हुई तो उसका नाश भी नहीं होता। बस ये प्रक्रिया वेद की है। इसीलिए मनुष्य जन्म की प्रधानता है कि इसको जानना चाहिए। जीव कोई उत्पन्न थोड़ा ही होता है, कोई सावयव वस्तु थोड़ा ही है, पर अज्ञान के कारण उसकी उत्पत्ति मान लेते हैं कि जीव उत्पन्न हुआ है। क्यों? शरीर से तादात्म्य संबंध है, इसीलिए शरीर की उत्पत्ति के साथ साथ में उसकी उत्पत्ति मान लेते हैं। इसीलिए वेदांत कहता है कि जीव का जो ब्रह्म के साथ संबंध है वो कैसा है। देखो, एक बाध समानाधिकरण और एक मुख्य समानाधिकरण। तो जीव का ब्रह्म के साथ में मुख्य समानाधिकरण है, बाध समानाधिकरण नहीं है। अब यह ज्ञान तो आप लोगों को होगा, जो चाहेगा उसको होगा, न चाहेगा उसको नहीं होगा। क्योंकि बाध समानाधिकरण तो उत्पत्तिवान वस्तुओं का ही हुआ करता है, अनुत्पत्तिवाद का बाध नहीं होता भाई, उसका तो मुख्य समानाधिकरण। दोनों की एकता है, जीव ब्रह्म की एकता है, तो इसलिए मुख्य समानाधिकरण है। यह ज्ञान प्रबल है, ऐसा ज्ञान थोड़ा ही है। इन तृष्णा और आसक्ति की उत्पत्ति के कारण रूप रजोगुण को रागात्मक ज्ञान। दोनों की उत्पत्ति का हेतु क्या बताया कि रजोगुण, ठीक है। और देखिए ये शास्त्र में बहुत अच्छी तरह गई है कि रजोगुण को न्यून कर दो, पहले सत्व गुण को बढ़ाओ। रोजाना का है ना, जब रजोगुण की फलाशक्ति तृष्णा चली जाएगी तो सत्वगुण की विशेषता हो जाएगी। सत्वगुण की विशेषता होगी तो अंतःकरण शुद्ध होगा, शुद्ध होगा तो फिर वह ज्ञान होगा, और ज्ञान करके फिर उसका विनाश हो जाएगा।
सत्वगुण उसका ज्ञान करके आत्मा का फिर स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें कितने प्रमाण बताए। ओला वृष्टि भई, पहले ओलों ने फसल को नाश किया और पीछे से अपना नाश रह गए, अपूर्ण रहे बेचारे। ठीक उसी प्रकार से पहले इस संसार के तृष्णा और आसक्ति का नाश किया सत्वगुण ने और पीछे से अपना सो गए। क्या करें? यही प्रक्रिया है, सारी की सारी प्रक्रिया बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। अर्थात गेरू आदि रंगों की भांति पुरुष को विषयों के साथ उनमें आसक्त करके तद्रूप करने वाला होने से रंग जान तो है, कपड़ा रंगो देने रंगे ना कपड़ा हमारे, गेरू घिस्यो पीसियो पानी में डालो झट कपड़ा दे दो सफेद रंग। हाँ वो गेरू है तुम अलग ना कर सकते, रंग को वाके संग। ऐसी ये राग आसक्ति तृष्णा आपकी बुद्धि में आपकी इंद्रियों में इतने रंग गए गेरू की भांत कहाँ थे? तो दृष्टांत लाऊंगा क्योंकि हाल ही छोड़ना भी ना चाह रही इंद्रिया रजोगुण फलासक्ति तृष्णा और बस आनंद मौज वो करता है। विचार भी उत्पन्न नहीं होता कि इतनो हत्व है फिर अगार को बढ़ाए काय को रह जाएगा। सुरक्षित राखिए की चेष्टा सबके भीतर हत्या करना है। बता जितनो माल जितनो धन जितनी औलाद प्राप्त हो गई है उसको सुखी रखने की इच्छा है कि नहीं? क्या है? क्यों? आत्मज्ञान की चर्चा कर रहे हो, आत्मज्ञान चाहता है, फिर इनको बढ़ाने की सुरक्षित रखने की इच्छा कहाँ से उत्पन्न हुई? कौन से गुण का कार्य करे? जो गुण को काम है तो या तो छोड़ेगा ना, क्या छोड़ कहाँ से दू? कोशिश तो खूब करो, छूट नहीं। ये बात उनमें आसक्त करके तद्रूप करने वाला होने से इसको तू राग रूप समझ। तद्रूपता है गई है, समझे? तद्रूपता है, उसी के स्वरूप वाला है वो मन, उसी की बुद्धि तद्रूप है। तद्बुद्धि तदात्मा तन्निष्ठा है रही है संसार के स्वरूप वाली बुद्धि और मन, और कन्नो चाहे रहो ब्रह्म रूप। ब्रह्म के स्वरूप वाली तद्रूपता क्यों नहीं करते? क्या हम जानते ही नहीं? नहीं जानते, जब नहीं जानते हो तो खुद जानेंगे। वो तो ब्रह्म की तद्रूपता करो। यावन जीवन मात्रेण वेदांत चिंतयेत निधिध्यासन की अवस्था लौकिक बातों को अवसर नहीं देना चाहिए, निद्रा को अवसर नहीं देना चाहिए। 6 घंटे सोवे 8 घंटा सोवे, प्रमाद की बातों को अवसर नहीं देना चाहिए। किसको अवसर नहीं देना चाहिए? कि अहम ब्रह्मास्मि जो इसका अभ्यास करता है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, जो इसका अभ्यास करता है इन बातों को अवसर नहीं देना चाहिए। यदि आप अवसर देते हैं तो इस जन्म में इसकी सिद्धि नहीं होगी कि मैं आत्मा हूँ। कोई हो, साधु हो, कोई गृहस्थी हो, शास्त्र मना करता कि अवसर नहीं देना चाहिए। प्रमाद आलस्य निद्रा और लौकिक बात ये हमारे साधन में बाधक हैं। ये तात्पर्य। क्या करें? करो अभ्यास जैसे आपकी मर्जी हो। हे कुंती पुत्र व रजोगुणे शरीरधारी क्षेत्रज्ञ को कर्माशक्ति से बांधता है। शरीरधारी क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा को रजोगुण शरीर में बांध लेता है। इतना ही कर जाओगे सुन के कि अगले जन्म मनुष्य को मिल जाए, इतना ही कर जाओ जी भला यज्ञ दान तप और निष्काम भाव से करने से मनुष्य शरीर मिल जाता है। बांध तो लय। दृष्ट और अदृष्ट फल देने वाले जो कर्म हैं, हाँ, कुछ कर्म ऐसे हैं
कि दृष्ट फल भी प्राप्त होता है वर्तमान में, और कुछ कर्म ऐसे हैं कि अदृष्ट मरने के पश्चात, जैसे स्वर्ग कामो यजित, विशेष यज्ञ किया, दान किया, आपने यज्ञ किया, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, अब नहीं मिलेगा आपको, वो अदृष्ट फल है, ये तात्पर्य। फल देने वाले जो कर्म हैं उनमें आसक्ति तत्परता का नाम कर्मासक्ति है, उसके द्वारा बांधता है। चाहे तो दृष्ट फल मिले चाहे अदृष्ट फल मिले, आसक्ति तो दोनों में होती है लाला, है ना। तो किस गुण की है आसक्ति? कर रजोगुण की। तो फलासक्ति कम कर देनी चाहिए ना। हाँ, कर्म करो कोई परेशानी ना, पर फलासक्ति का त्याग कर दो। तमस्त्व ज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम, प्रमादालस्य निद्रा विस्तन्न बदनाति भारत। और समस्त देहदारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को। अब देखे, जितने 84 लाख योनि हैं देवताओं के सहित, सबके शरीर होते हैं कि नहीं? शरीर का निर्माण कौन से गुण से होता है? कि तमोगुण से होता है। ठीक है, चाहे देवताओं का शरीर हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे गंधर्वों का हो, चाहे कीट पशु पक्षी वृक्ष लता इत्यादि, सबका शरीर तमोगुण को लेकर के बनता है। सीता और सब इसी में बंधे हुए हैं। शरीर से तादात्म्य संबंध है सबका। शरीर को सभी सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो तमोगुण से बंधे कि नहीं? क्यों? कि ये अध्यास है, बाकी और कोई बात नहीं। यानी जीवों के अंतःकरण में मोह अविवेक उत्पन्न करने वाले तम नामक तीसरे गुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। देख ले, अच्छी तरह पढ़ ले, सवैया पढ़ी हुई जरूरत ना है। मोह क्या है? किससे उत्पन्न हुआ? कि अज्ञान से। ठीक है, मोह किससे होता है उत्पन्न? अज्ञान से होता है। तो यह शरीर मोह को लेकर के उत्पन्न हुआ है। भाष्यकार कहते मोहम जहि महामृत्यु। संत कुमार ने भी कहा है, चारों भैयन ने, कि यह मोह ही महान मृत्यु है, इसका त्याग कर देना। कितनी बार सुन ली? 20 साल से अब तक कितनी बार सुन ली होगी? देख लो ना। वो शास्त्र कह रहा, तुम कम करोगे तो होगा, न करोगे तो काई को कम। अपनी तो बात रही, शास्त्र तो बात रास्ता बताए के लगे है। जहाँ तो है तुम कहूँ भूल गए रास्ता जा रहे हैं, और कहूँ आदमी पूछी वहां बता दी कि लाला ऐसे ऐसे चलियो, ऐसे ऐसे चलियो, ऐसे जाइयो। और तुमने वहाँ की बात मान ली झूठी, जब दूसरी रास्ता पर गई, तो आप गंतव्य स्थान पर तो पहुंचेंगे ना। विश्वास करो कि वह ठीक रास्ता बताइए। समझे? जैसे मैंने दृष्टांत दिया, यही रास्ता को। गांधार देश से राजा के लड़के को चोर चुराए लाए, वहाँ पे आभूषण बहुत, हीरा मोती जवाहर सब पहरा के बेचारे निजत ले आए। ला करके जंगल में सब आभूषण उतार ले। चोर तो चोर ही होता है। और पीछे को हाथ करके और नेत्रंते पट्टी बांधे, जट छोड़ दो जंगल में लाए। अब बाज गए लेके सामान। अब वो चिल्लाए रहो बेचारा कि भाई मुँह कोई निकाल लियो। कितकू जाए, आँखें से पट्टी बंधी, पीछे को हाथ बंधे, सबरो शरीर फटेगो कंटकन में, और चिल्लाए तो रहो ये बेचारा। कैसी करके रास्ता के नजीक आएगो, आवाज लगाई। का दयालु पुरुष ने विचार करियो कि भाई कौन है, देखें तो सही।
भगवा के पास गयो आवाज पे, कौन कही कहाँ है कि मैं जिरा हो, वो निकाल लाया बेचारा। आंखें से पट्टी खोली, पीछे को हाथ बंद रहे, वो खोली। कौन कही कहाँ को है कि मैं गांधार दे सकूं। अब तो पता है कहाँ है रास्ता के मैं नहीं जानता, अब मेरे को तो पता ही नहीं। तब उसने बताया कि देख ये रास्ता है, यहाँ से सीधा चलो करे 5-7 किलोमीटर पर एक पत्थर शिला पड़ेगी बहुत बड़ी, वहाँ से 2 रोड गए, फिर दाएं हाथ की तरफ मुड़ जाना, बाएं हाथ की तरफ रोड पे मत जाना, फिर वहाँ पे चलो करियो, फिर आगे एक वृक्ष मिलेगा बटका, और वहाँ से फिर बाएं हाथ की तरफ जाना, 2 रोड माते गए, तेरे का निर्देश आया। यदि वो सत्य मान ले इस बात को तो अपने वहाँ पहुँचेगा, और मान ले तो झूठ पुण्य। तो ये दृष्टांत है। शास्त्र आचार्य आपको रास्ता बताते हैं, समझे। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा ये चोर और परमात्मा पे तो या जीवात्मा चुरा लाए और लाके या संसार में झट छोड़ दो है। अब बेचारों परेशान है, इतने बेकार हैं कि बेचारों सोते शाम तक दुख भोग करते है। और कोई रास्ता बतावे बारो ही ना हो तो कोई मिलू गयो दयालु पुरुष, वानी कई काय को दुखी है रो है कि ऐसी ऐसी बात है कि तो देख हम ब्रह्मास्मि इसका अभ्यास कर, तू जो रास्ता है वहां पहुंचवे की, और तू एक दिन वहीं पहुंच जाएगा। यदि सत्य मान लिया तो वहां पहुंच सकता है। और आपने श्रद्धा नहीं की, विश्वास नहीं किया तो डूबते रहना जंगल में, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहेंगे, करते रहो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भारत, वह तमोगुण जीवों को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधा करता है। तमोगुण को कार्य बताए दो। प्रमाद आलस्य निद्रा जड़ता मूढ़ता मोह, ये सब तमोगुण के कार्य। और तू नहीं बता तमोगुण ते रहे तो हम कैसे है? मोह ना है तो मोह है तो तमोगुण रहेगा कि नहीं, अज्ञान रहेगा कि नहीं। तो अभी अज्ञान का तो नष्ट हुआ नहीं, तमोगुण का तो नष्ट हुआ नहीं। गंभीर रूप से विचार किया करो बैठ करके। चलते फिरते तो सभी तुम करते हो जितने आते हैं, पर बैठ करके एकांत में इसका विचार करो कि लाला इतने दिन सुनत है गे और विचारू करते हैं, पर ये भगवान कहा है जाता क्यों नहीं, समझे। एक दिन वो आएगा कि भाग जाए। फिर भी उन गुणों का व्यापार संक्षेप से बतलाया जाता है। हाँ, आपस में गुणों का जो व्यापार है वो सूक्ष्म में बताते हैं, संक्षेप माने सूक्ष्म में बताते हैं कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनका व्यापार कैसे आपस में होता है। भाई व्यापार तो जब चलेगा, तुमने कोई वस्तु मुझे बेची, मैंने कहा वो बेच दी, वहाँ ने कहा वो बेच दी, तो व्यापार चल रहा है ना। ऐसी इन गुणों का व्यापार कैसे है, एक दूसरे को कैसे सुख देते हैं, कैसे लेते हैं, कैसे देते हैं, व्यापार यही तो होगा। यानी इंद्रियों का व्यापार, गुणों का व्यापार, इंद्रियों का व्यापार, कैसे इंद्रियों का व्यापार चलता है, ये विचार है। सत्वं सुखे संजयत रजः कर्मण भारत, ज्ञान मावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत। हे भारत, सत्वगुण सुख में नियुक्त करता है। ये तो पहले बताई ना, सत्वगुण में साधन करने वाले सुख की अनुभूति करते हैं, और वह सत्वगुण ज्ञान के अभिमान से भी बांधता है और सुख के संबंध से भी बांधता है। अब व्यापार वह रो है। हाँ, और रजोगुण कर्मों में नियुक्त किया करता है। हाँ, नाना प्रकार के कर्म करेगो, नाना प्रकार के।
आसक्ति को लेकर के कर्म करेगा, निरासक्ति को लेकर के भी कर्म करेगा। रजोगुण में थोड़ा सा विचार होगा, विवेक होगा, तो आसक्ति से रहित होकर के कर्म करेगा। तथा तमोगुण सत्वगुण से उत्पन्न हुए विवेक ज्ञान को अपने आवरणात्मक स्वभाव से आच्छादित करके, और देख तमोगुण उत्पन्न है वो, तो सत्वगुण से नेक विवेक उत्पन्न भयो और जट दाबलो काय वहाँ काय वाह, तो मानते ही ना हो पिताजी, रोज जाओ तो वहाँ काय उत्पन्न है वो। छोरा ने कही वो 2 महीना पढ़ो विचार चंद्रोदय, और छोरा है वो बड़ो छोरवा ने कही रोज कहाँ जाता ऐसे ऐसे 100 रुपया कहाँ से आएंगे यारी, अपने घर पढ़ो बिल्कुल न जाओ, जब चाहो बंद कर लो, क्या करो वही है जो कह रहे हैं। जब तमोगुण की वृद्धि होती है तो जट वो विवेक शक्ति दब जाती है। मोह ने दबा लिया, तमोगुण ने दबा लिया उसको, विचार को विवेक को दबा लिया, अब ना उपसरो ऊपर। स्वभाव से आच्छादित करके फिर प्रमाद में नियुक्त किया करता है। विवेक को आच्छादित कर दो, ढक दो, तो फिर काय में प्रवृत्ति करेगा? प्रमाद, आलस्य, निद्रा, लौकिक बातचीतन में बड़ो भारी मन लगत हो। यहाँ कितनी बार कह दी आय के लाला पंप जप में लगे जाओ करो, और कोई काव तो बोलो मत करो, रोज होते है बताओ किसने मानी। बड़ी मीठी लगती है यहाँ की यह बात संसार की। गांव में गुंजो कह रहे हो, गांव में गुंजो कह रहे हो, गांव में यूँ करी हुआ ने, गांव में यूँ तो भाई ये तो गांव की बात है, गांव में बता रहा हूँ, यहाँ का मतलब करो तुम पर ना रहो जात। क्यों? उस विवेक को ढक लिया तमोगुण ने। तात्पर्य साधन कच्चा है ना। प्राप्त कर्तव्य को न करने का नाम प्रमाद है। प्रमाद को लक्षण कर दो, एक एक शब्द का अर्थ सीख लो। जो कर्तव्य प्राप्त था करने के लिए, आरी समझ, उसका तो त्याग कर दिया, और न करने योग्य कर्तव्यों को, तो क्या कर्तव्य है? अब ये इस बात को तुम नहीं जानते। पीछे 12वें अध्याय में बात आई थी कि प्राप्त कर्तव्य को करना चाहिए, उसको नहीं करता। कौन से श्लोक में? चतुर के अर्थ में, अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो। तो वो पुरुष चतुर होता है। कौन चतुर का लक्षण करोगे आप 12 में? कि बहुत से कर्तव्य कर्म करने के लिए प्राप्त हुए आप लोगों को। भाई गृहस्थ में कितने कर्म करने पड़ते हैं, उन सबन में ते मुख्य कर्तव्य को आपने छांट लिया कि सग से पहले इसे करूंगा, उसके बाद किसी को देखूंगा। वो पुरुष चतुर होता है। विज्ञान कह रहा है, हम क्या करें? ये तीनों गुण उपर्युक्त कार्य कब करते हैं? तो कहते हैं तीनों गुण उपर्युक्त कार्य जो पहले बताए। रजस तमश्चा विभूय सत्वम भवत भारत, रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस तथा। हे भारत, रजोगुण और तमोगुण इन दोनों को दबाकर जब सत्वगुण उत्पन्न होता है, अब ये आपको गुण तो दिखाई नहीं देते। गुण कोई सावयव पदार्थ नहीं है, ये भी ध्यान कर लो। साकार नहीं है गुण, रज तम। लेकिन इनका जो कार्य है, कौन? इंद्री। इंद्री रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुणी होती है। अब किसी इंद्री में सत्वगुण की बहुलता हुई तो रजोगुण और तमोगुण को दाब दिया, और तमोगुण की बहुलता हुई तो सत्वगुण और रजोगुण को दाब दिया। इस कदर से तीनों गुणों का प्राकट्य होता है आपकी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में।
विचारशील पुरुष इन पर दृष्टि रखता है हर समय। कर्म करेगा, बरतेगा ना, वो इन पर दृष्टि रखता है कि अब कौन सा गुण वृद्धि को प्राप्त हो रहा है और मैं इसको दबा दूं, ऐसा भाव उसका जागृत होता है। पर होता उसी का है जिसके बहुत पुण्य होते हैं और जो विचारशील पुरुष हैं उनका होता है, सबका थोड़ा ही होता है। तब वह अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ सत्वगुण अपने कार्य, ज्ञान और सुख आदि का आरंभ किया करता है। ठीक है सर। जब रजोगुण तमोगुण दब गए, सत्वगुण बढ़ा है ना, इसीलिए तो मैं कहता हूँ बार बार, शास्त्र कहता है कि सत्वगुण की वृद्धि करनी चाहिए। तो अपने सुख के लिए फिर विचार करेगा, यज्ञ करूँ, दान करूँ, जप करूँ, ध्यान करूँ, शास्त्र पढ़ूँ, सुनूं, ध्यान करूं, तो सत्वगुण की वृद्धि में ये काम होता है और कोई बात नहीं। तथा सत्वगुण और तमोगुण इन दोनों को ही दबाकर जब रजोगुण बढ़ता है तब वह कर्मों में तृष्णा आदि अपने कार्य का आरंभ किया करता है। फिर कर्म में प्रवृत्ति होगी, चाहे आसक्ति को लेकर के, चाहे बिना आसक्ति को लेकर के। और लाला नीर हिंदी बनाए कछु है रो भीतर। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ा हटसी ऐसी लगी रही है, कछु पसीना सा आ रहा है।